आप देख रहे हो कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, करप्शन चरम सीमा पर है। जो पहले बीजेडी के समय में करप्शन था उससे ज़्यादा करप्शन अब हो रहा है। परंतु यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो नहीं है। जैसे यहाँ के संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ, टूरिज़्म, यहाँ जितने भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ों का कोई सदुपयोग नहीं होके, इसलिए यहाँ के लोग बेरोज़गार बहुत हैं। यहाँ के बच्चे जो युवा बेरोज़गार हैं, जिनको बाहर जाना पड़ता है अलग अलग स्टेटों में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास 2013 से पहले कुछ भी नहीं था, पंजाब में भी कुछ भी नहीं था, अभी तमिलनाडु में देखा टीवी के पास भी कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमारा तो काफ़ी, मैं 2022 से तो मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, और हर ज़िले में हर जगह हम घूमे हैं, संगठन है, लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से लोग वो हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा काफ़ी ठीक ठाक संगठन है यहाँ पे। आम आदमी की समस्याएं जो जड़ से ख़त्म करने के लिए, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोज़गार, फ्री बस यात्रा, युवाओं के जो हितों की बात करना, उन सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है उड़ीसा के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया, और दिल्ली में 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी जीती, और चौथी बार उनको झूठे फर्जी घोटाले में, शराब घोटाले का नाम देकर फर्जी केस बनाकर केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी, उनको जेल डाल दिया, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति ये भावना पैदा हो जाए कि ये करप्ट लोग हैं। माननीय न्यायालय ने उनको दोष मुक्त करार दिया और बरी कर दिया। और जब जनता की आवाज़ उठती है, जनता त्राही त्राही करती है, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी आई है ना, कॉकरोच जनता पार्टी आज आपने देखा कि 6-7 दिन में 22 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर हो गए, जो बीजेपी जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है उससे डबल से भी ज़्यादा। ये क्यों लोगों का ये जुड़ाव हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में, देश की इकोनॉमी का बिल्कुल ही स्तर खत्म हो चुका है, खोखली हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको स्वीकार किया है कि ये चीज़ें मत खरीदो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है और व्यवस्था की जो कमी है, व्यवस्था के कारण ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके चलते लोग नया विकल्प ढूंढते हैं। और आज जो बेहतर विकल्प लोगों के पास है वो है आम आदमी पार्टी। और एक बार जब आम आदमी पार्टी की लहर चलेगी तो उड़ीसा में सरकार बनेगी। हम समीक्षा करेंगे और आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से पूरे उड़ीसा के अंदर हमारा संगठन तैयार हो, और कैसे हम ये लोकल बॉडी चुनाव पहले जीतें, फिर विधानसभा और लोकसभा में हम शिरकत दें। शिक्षा प्राथमिकता हमारी है, स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, ये जो करप्शन बढ़ रहा है इसको रोका जाएगा, और जो क्राइम आज देखा दिन दहाड़े ये सब मॉब लिंचिंग हो रही, चाहे गंजाम में हो, कालाहांडी में, कई जगह हुई है अभी, तो ये सारी चीज़ें रोकी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यही हमारा मेन एजेंडा रहेगा। ओडिशा रे अंटा भिड़ुची आम आदमी पार्टी बा आप ओडिशा रे गोटे मुख्य प्रमुख विरोधी दल होगा चेष्टा करुच्ची एवं आगको पौर एवं पंचायत निर्वाचन थिबा बेले केउभଳି भाबरे निजर हिस्सेदारी नेब एवं केउभଳି भाबरे पौर पंचायत निर्वाचन जितिब तापाई रणनीति प्रस्तुत करिछि। आम सहित अच्छा आप्रे जी रही प्रभारी, ओडिशा प्रभारी एवं दिल्ली कैंटर विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान, तो आलोचना करवा कौन रही रणनीति और केमी चलती रणनीति। सर पहले आपको स्वागत है उड़ीसा में। आप उड़ीसा आए हो, क्या रणनीति लेकर आए हो? उड़ीसा ये भगवान जगन्नाथ जी की भूमि है, और यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं। परंतु यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो नहीं है। जैसे यहाँ के संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ, टूरिज़्म, यहाँ जितने भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ों का कोई सदुपयोग नहीं होके, इसलिए यहाँ के लोग बेरोज़गार बहुत हैं। यहाँ के बच्चे जो युवा बेरोज़गार हैं, जिनको बाहर जाना पड़ता है अलग अलग स्टेटों में। और यहाँ पे पहले कई वर्षों तक बीजेडी की सरकार रही, बीजेडी सरकार के साथ बीजेपी मिली हुई थी, तो दोनों ही पार्टियों की सरकार थी, विपक्ष में कांग्रेस थी।
और अब बीजेपी की सरकार है। बीजेडी कहने को भी पक्ष है, परंतु वो भी बीजेपी वाली ही उसमें है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे हैं और कोई जनता के मुद्दे, लोगों की समस्याएं, जनहित की जो आवाज़ है वो उठा नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, करप्शन चरम सीमा पर है। जो पहले बीजेडी के समय में करप्शन था, उससे ज़्यादा करप्शन अब हो रहा है। और बीजेडी नवीन पटनायक जी के बाद धीरे धीरे उनकी उम्र का हवाला देखते हुए बहुत कमज़ोर हो चुकी है और कोई बिना नेतृत्व के, नेतृत्व विहीन पार्टी है। कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प बचता है, जो देखी और परखी पार्टी है, जिसने दिल्ली में और पंजाब में लोगों ने पसंद किया। आम आदमी की समस्याएं जो जड़ से ख़त्म करने के लिए, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और रोज़गार, फ्री बस यात्रा, युवाओं के जो हितों की बात करना, उन सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है उड़ीसा के लिए। सर, अभी तक आपकी एक भी विधायक यहाँ पर नहीं जीते गए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो स्थिति जो होनी चाहिए, आप बोल रहे हो कि यहाँ पर विरोधी दल के भूमिका के लिए आप सही है, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लोग समर्थन दे या लोगों की विश्वासभाजन होने के लिए आप ऐसा क्या करेगा आप जो लोग इसके ऊपर भरोसा करेंगे बा इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास 2013 से पहले कुछ भी नहीं था, पंजाब में भी कुछ भी नहीं था, अभी तमिलनाडु में देखा टीवी के पास भी कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। हमारा तो काफ़ी, मैं 2022 से तो मैं प्रभारी हूँ यहाँ का, और हर ज़िले में हर जगह हम घूमे हैं, संगठन है, लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से लोग वो हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा काफ़ी ठीक ठाक संगठन है यहाँ पे। परंतु जब से बीजेपी आई है उड़ीसा में, तब से अब में बहुत फ़र्क आ गया है। अब ओपोजिशन तो है ही नहीं, ओपोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी, जैसे मैंने बताया, पहले बीजेडी बड़ा भाई था, बीजेपी छोटा भाई था, और अब बीजेपी बड़ा, बीजेडी छोटा। जबकि बीजेडी के पास तो कोई नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, वो बचे हुए लोग हैं। जिस प्रकार से तमिलनाडु में आपने देखा एआईएडीएम के टूट के बिखर गई है, उसी प्रकार से यहाँ बीजेडी में कुछ नहीं है। और जब जनता की आवाज़ उठती है, जनता त्राही त्राही करती है, जैसे अभी कोकरोच जनता पार्टी आई है ना, कोकरोच जनता पार्टी आज आपने देखा कि 6-7 दिन में 22 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर हो गए, जो बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उससे डबल से भी ज़्यादा। ये क्यों लोगों का ये जुड़ाव हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में, देश की इकोनॉमी का बिल्कुल ही स्तर खत्म हो चुका है, खोखली हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको स्वीकार किया है कि ये चीज़ें मत खरीदो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और 2014 से अब तक 10 वर्षों में एक अर्थशास्त्री ने भी कुछ इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि बीजेपी चुनाव तो जीत रही है, लेकिन देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। तो जिसके कारण रोज़गार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, करप्शन होता जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया, और दिल्ली में 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी जीती, और चौथी बार उनको झूठे फर्जी घोटाले में, शराब घोटाले का नाम देकर फर्जी केस बनाकर केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह, उनको जेल डाल दिया, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति ये भावना पैदा हो जाए कि ये करप्ट लोग हैं। माननीय न्यायालय ने उनको दोष मुक्त करार दिया और बरी कर दिया। 43.5% वोट हमारे आए थे, 45% बीजेपी के आए थे। तो चौथी बार जब हमने ये कह के वोट मांगा कि हमने काम किया, हमें वोट दीजिए, तब लोगों ने पसंद किया। यहाँ पे तो ये साम दाम दंड भेद सब, ईडी, सीबीआई, पैसा, प्रशासन, सब कुछ लगा के वो करते हैं। अब ये जो 22 लाख लोग, 22 मिलियन लोग जो इस पर जुड़े हैं कोकरोच जनता पार्टी से, वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जब संविधान पर बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग बेरोजगार लोगों का मजाक बनाते हैं। जैसे सीजेआई ने कहा कि ये जो देश के बेरोजगार हैं, कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं,
उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को पकौड़े तल लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब उन पर व्यंग्य कसे जाते हैं तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है और व्यवस्था की जो कमी है, व्यवस्था के कारण ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके चलते लोग नया विकल्प ढूंढते हैं। और आज जो बेहतर विकल्प लोगों के पास है वो है आम आदमी पार्टी। और एक बार जब आम आदमी पार्टी की लहर चलेगी तो उड़ीसा में सरकार बनेगी। सर एक चर्चा हो रही है, कल कल संजय सिंह जी आ रहे हैं उड़ीसा में, वो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी स्ट्रैटेजी दिखाया जाएगा, लोगों को संगठित किया जाएगा। तो ये जो संगठित आगे की जो पौर निर्वाचन है, पंचायत निर्वाचन है, उसके लिए ना और कुछ चल रहा है दिमाग में आप केजरीवाल जी की जो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है? देखिए, अभी केजरीवाल जी के आदेश अनुसार उड़ीसा में हम पुरजोर तरीके से अपने संगठन का निर्माण करेंगे। और आने वाले वक्त में हम, जैसे दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में और गोवा में हमने चुनाव लड़ा, तो अगला हमारा जो केंद्र बिंदु है वो उड़ीसा है। तो उसी प्रकार से उड़ीसा हमारे जब संगठन मजबूत होगा, हम आने वाला जो ये जो जिला पंचायत और लोकल बॉडी चुनाव है उसको हम लड़ेंगे, जिससे हमारा संगठन का विस्तार होगा। और पूरे उड़ीसा में सभी जगह हम कैंडिडेट उतारेंगे, घर घर हम जाएंगे, लोगों से जुड़ाव करेंगे। इसके चलते अब तक जो रवैया था वो ढीला डाला था, क्योंकि अब जब जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, विपक्ष है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे में हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं। हम समीक्षा करेंगे और आगामी रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से पूरे उड़ीसा के अंदर हमारा संगठन तैयार हो और कैसे हम ये लोकल बॉडी चुनाव पहले जीतें, फिर विधानसभा और लोकसभा में हम शिरकत दें। सर आप जैसे बोल रहे हैं कि आप विपक्ष से बनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विपक्ष दल ही नहीं है। अगर आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया, उड़ीसा वासी ने भरोसा किया, तो आप ऐसा क्या दोगे उड़ीसा वासी को जो उड़ीसा वासी के पास नहीं है, जो जिसके लिए आप उड़ीसा वासी ने आप लोगों को भरोसा करेंगे आपके ऊपर? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ रोज़गार हम देंगे। अब आपने देखा कि रोज़ाना पेपर लीक हो रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी है केंद्र में 89 टाइम्स, जिसमें 4 बड़े पेपर लीक हुए हैं। 17 बार उड़ीसा में 2 साल के अंदर पेपर लीक हुए हैं। तो जो लोग गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST के लोग, ग्रामीण लोग और जो वंचित लोग हैं, सबसे ज़्यादा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी कोई सिफारिश और कोई वो होता नहीं है। और ये लोग बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं पावर में, ये लोग पेपर लीक कराते हैं और पैसे के चक्कर में उन लोगों को एक प्रकार से उनके साथ धोखा करते हैं। आपने देखा, नीट की परीक्षा लीक हुई है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। दिन रात मेहनत करने वाले बच्चे, उनके माँ बाप आस लगा के बैठते हैं, खर्चा करते हैं, अपने एक एक पाई उनके ऊपर खर्च करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो नौकरी लगे, और वो पेपर लीक हो जाता है। तो इसके चलते एक तो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जो काबिल होगा उसको उसकी काबिलियत, शिक्षा प्राथमिकता हमारी है, स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, ये जो करप्शन बढ़ रहा है इसको रोका जाएगा। और जो क्राइम आज देखा दिन दहाड़े, ये सब मॉब लिंचिंग हो रही, चाहे गंजाम में हो, कालाहांडी में, कई जगह हुई है अभी, तो ये सारी चीज़ें रोकी जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यही हमारा मेन एजेंडा रहेगा। सर केजरीवाल जी वो कब उड़ीसा आएंगे और कब यहाँ पर आकर उड़ीसा वासी के लिए, उड़ीसा वासियों के साथ बात करेंगे कब? क्योंकि आपकी फेस तो केजरीवाल जी है, तो लोगों उन पर ही भरोसा करते हैं, तो कब वो उड़ीसा आएंगे? अभी कल संजय सिंह जी आ रहे हैं और बैठक की तैयारी है। इसके बाद लगभग 2 से 3 महीने के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उड़ीसा में आएंगे। सर मैंने आपके लिए आखिरी सवाल है, संजय सिंह जी कल आ रहे हैं, क्या उनका टाइम टेबल है और उनका क्या मुद्दा होगा कल विशेष? वो जो अभी हमारी रणनीति है, अभी हमारी सीरियसनेस है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी उड़ीसा के लिए 5 सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं और संजय सिंह जी आ रहे हैं। मैं आज आ गया इसकी समीक्षा करने के लिए।
तो कल वो हमारे 11 से 12 बजे के आसपास वो आएंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। हम अपनी स्ट्रेटजी के तहत लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां निर्धारित करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो इस पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आप शुणुते जो भाव में आप तार अंटा भिड़ी सारी सीधा सड़क भाव क्यों भाव में पौर और पंचायत निर्वाचन जितब और विधानसभा लोकसभा लड़ई कर क्यों भाव में ओडावासी गोटे एभली दल हम जे सरकार सामने विरोधी भूमिका निभ यही आशा रखिकी आप गोटे बड़ संगठन सृष्टि करने चेष्टा करी निहाती भाव में आप तार कार्य सफल बोली आशा करा भुवनेश्वर वीरेन्द्र चांद सहित नलिन रिपोर्ट फोकस प्लस।